Everyone, welcome back to my channel Nihaika's Literary World. Today we are going to study about a book which was written by Ran Martin. This is the book. I am showing you the page. High School English Grammar and Composition by Ran Martin, and this is a book of Ash Chand publication, and I have got the PDF. सो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रैन एंड मार्टिन. सो ये बुक है, इससे हम आज पढ़ने वाले हैं. ये इसका प्रीफेस है, ये कंटेंट्स है. तो बुक नंबर 1, इसके अंदर ग्रामर के टॉपिक्स दे रखे हैं. सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट, द फ्रेज एंड द क्लॉज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं. हम 1 बाय 1 डे बाय डे एक एक चैप्टर को पूरा करते जाएंगे. और आज हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से. हम अब चलते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर. So this is the first lesson. Chapter 1, the sentence. So let's understand. We all know that what is sentence. हम जो भी लाइन बोलते हैं, मैं अभी जो भी लाइन बोल रही हूँ, मैंने जैसे आपको बोला कि आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, तो ये एक सेंटेंस है. मतलब इतने सारे वर्ड्स को इकट्ठा करके जब उससे ग्रामेटिकली एक लाइन में हम उसे जोड़ देते हैं तो वो सेंटेंस कहलाता है. सो हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है. When we speak or write, we use words. We generally use these words in group as Little Jack Horner sat in the कॉर्नर. अब वो इसके अंदर जो एक लाइन बना दी कि लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर. लिटिल जैक हॉर्नर क्या है? एक कॉर्नर में बैठा है. तो ये एक सेंटेंस बन गया वर्ड्स को ग्रामेटिकली इसके अंदर पुट करके. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड ए सेंटेंस. मतलब कि एक वर्ड्स का ग्रुप जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाता है वो सेंटेंस कहलाता है. जैसे मैंने आपको कहा कि आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, तो ये सेंटेंस एक मीनिंग बना रहा है कि आप उसे समझ पा रहे हो कि आज हमें मैम क्या पढ़ाएंगी, ग्रामर पढ़ाएंगी. और जैसे ये लाइन थी लिटिल जैक होमर सैट इन अ कॉर्नर, तो इसके अंदर एक लाइन मीनिंगफुल लाइन बन गई है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि लिटिल जैक जो है कॉर्नर में बैठा है. सो इसकी क्या डेफिनेशन होगी? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस और विच मेक अ कंप्लीट सेंस. जो वर्ड्स का ग्रुप एक कंप्लीट सेंस बनाता है किसी भी लाइन का, वो सेंटेंस कहलाता है. अब हम देखते हैं सेंटेंस के काइंड. सेंटेंस भी 3 तरह का होता है, 4 तरह का होता है. जैसे पहले एग्जांपल से समझते हैं. दोज विच मेक स्टेटमेंट और अजर्शन, जो स्टेटमेंट और अजर्शन बना, लाइक हमटी डम्टी सेट ऑन ए वॉल. ये एक स्टेटमेंट बना दिया कि हमटी डम्टी इज सेट ऑन ए वॉल. ये एक पोएम की लाइन है, ये एक स्टेटमेंट बन गया है. सो ऐसे सेंटेंस वो जो एक स्टेटमेंट बनाते हैं या अजर्शन बनाते हैं वो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं. और दूसरे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं दोज विच आस्क क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछते हैं. लाइक वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू. तो जैसे मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ योर नेम, सो ये मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ. तो ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. और तीसरे टाइप के सेंटेंस वो होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं कमांड को, रिक्वेस्ट को, एंटिटीज़ को. जैसे बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस. इसके अंदर कमांड भी दे रहा है, रिक्वेस्ट भी हो रही है और एंटिटीज़ भी दिख रही हैं. बी क्वाइट, तुम चुप रहो. हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे दया करो. तो वो रिक्वेस्ट भी कर रहा है, फर्स्ट लाइन में हमने देखे वो कमांड दे रहा है कि चुप रहो. तो ऐसे सेंटेंस जो हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. और दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक हाउ कुड द नाइट इज़, व्हाट अ शेम. तो ऐ सेंटेंस जो कि मतलब ये आप इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से पहचान सकते हो. जैसे ये लाइन लिखी हुई है हाउ कोल्ड द नाइट इज़, आगे एक मार्क लगा हुआ है, इसे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं. मतलब कि वो जो है आश्चर्यचकित हो रहा है या फिर कुछ दुखी हो रहा है. मतलब इस मार्क से बहुत सारी चीज़ें, तो आप इस मार्क से भी पहचान सकते हो कि सेंटेंस कौन सा है. ये मार्क जो है एक्सक्लेमेटरी है और इस सेंटेंस का नाम भी होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है. लाइक हाउ कोल्ड द नाइट इज़, तो वो आश्चर्यचकित हो रहा है कि रात कितनी ठंडी है, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है सरप्राइज़ की. व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम में क्या है, वो जो है बहुत दुखी हो रहा है देख के कि भाई क्या शर्मनाक चीज़ हो रही है. तो स्ट्रॉन्ग इमोशन फीलिंग आती है, वो होती है एक्सक्लेमेटरी. चलो अब देखते हैं इस बुक में क्या बता रखा है. ए सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट और अजर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. हमने देखा था फर्स्ट लाइन में हमटी डम्टी सैट ऑन ए वॉल, एग्जाम्पल था इसका. सेकेंड सेंटेंस का टाइप है ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव. तो हमने देखा था कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव. तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो आगे क्वेश्चन मार्क जो सवाल पूछे जाते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं.
तीसरा टाइप का ये बोल रहा है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड और एन एंटिटी इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। हमने देखा था कि वो कमांड दे रहा है, बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, वो रिक्वेस्ट कमांड एंटिटीज ये जो है वो इम्पेरेटिव में आती है। लास्ट है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमने देखा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस होती है, लाइक हाउ कोल्ड द नाइट इज़, नाइट कितनी ठंडी है, वो सरप्राइज हो रहा है उस ठंड से। दूसरा हमने सेंटेंस, वॉट ए शेम, क्या शर्मनाक चीज़ हो, तो वो स्ट्रॉन्ग इमोशन आ रहा है, जैसे बहुत किसी इमोशन में बहुत दुखी हो रहा है, किसी इमोशन में खुश हो रहा है, जॉय है, वो सब है। तो ये है सेंटेंस के टाइप्स। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। कोई भी सेंटेंस होता है उसके अंदर कोई तो सब्जेक्ट होता है और प्रीडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट वो कार्य कर रहा है, वो प्रीडिकेट है। When we make a sentence, we name some person or thing and say something about that person or thing. तो एक जो वी नेम सम पर्सन और थिंग, जो पर्सन है वो काम कर रहा है, वो तो सब्जेक्ट है, और उस पर्सन के लिए है अपन जो बोल रहे हैं वो है प्रीडिकेट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रीडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। वो कह रहा है कि हमारे पास हमेशा एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके लिए हम कुछ कह सकें, और हमेशा उस सब्जेक्ट के लिए एक प्रीडिकेट होना चाहिए जिसके अंदर उसके लिए कुछ कहा जा सके। तो ये है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। Hence, every sentence has two parts. The part which names the person or thing we are speaking about, this is called subject. मतलब जिस person या किसी thing के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है subject. Like मोहन is sitting on the table. तो मोहन एक सब्जेक्ट है, उसकी बात हो रही है, तो वो है सब्जेक्ट। द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड प्रीडिकेट। और उस सब्जेक्ट के बारे में जो पार्ट आगे का सेंटेंस बता रहा है वो प्रीडिकेट है। मोहन सब्जेक्ट है, इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो सिटिंग ऑन द टेबल उसका प्रीडिकेट है। मोहन के बारे में बता रहे कि मोहन क्या है, बैठा है टेबल के ऊपर, तो ये सब्जेक्ट और ये प्रीडिकेट। The subject of a sentence usually comes first, but occasionally it is put after the predicate, as here comes the bus. तो अब इसके अंदर कुछ भी ऐसा है कि सब्जेक्ट तो हमेशा शुरुआत में ही आता है, पर कुछ हम देख सकते हैं एक्सेप्शन की, कोई लाइन में आपको बाद में मिल रहा है सब्जेक्ट उसका, लाइक हियर कम द बस, कि यहाँ बस आई है, तो बस की बात हो रही है कि बस आई है, तो सब्जेक्ट एंड में। तो मोस्टली आपको सब्जेक्ट शुरुआत में मिलेगा, पर आपको सेंटेंस में ये ढूंढना है सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में आगे की बात कही जाएगी। जैसे मोहन था, तो मोहन सब्जेक्ट था, और प्रीडिकेट क्या था, उसने क्या कर रहा है वो, तो वो उसका प्रीडिकेट था। In imperative sentences, the subject is left out as sit down, thank you. Here the subject you is understood. अब यहाँ पे जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं जिसके अंदर हम ऐसे ही सिट डाउन, कम इन, थैंक यू ऐसे बोलते हैं, तो इसके अंदर जो है पूरा सेंटेंस नहीं बोला जाता। इसके अंदर सिट डाउन में अंडरस्टूड है कि ये किसी को बोल रहा है कि तुम बैठ जाओ, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता है ज़्यादातर। अब हमारे पास एक्सरसाइज है, ये है एक्सरसाइज नंबर 1 ऑफ रैन मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की बुक में। मैं इसमें से कुछ आपको एग्जांपल्स बताऊंगी, बाकी एग्जांपल्स आप इस वीडियो से समझ के खुद कीजिएगा, और नहीं कुछ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। लाइक द फर्स्ट सेंटेंस, द क्रैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड द रोम। अब इसके अंदर बता रहे हैं कि क्रैकलिंग ऑफ गीज ने रोम को बचाया। अब किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट कौन है, कैन यू आइडेंटिफाई? आई विल गिव 5 सेकेंड, आइडेंटिफाई। सो लेट्स सी, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। इसके अंदर बात हो रही है कि कैकलिंग ऑफ गीज ने रोम को बचाया। तो हमने क्या देखा था कि सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में आगे का सेंटेंस बोला जाएगा। तो इसके अंदर सब्जेक्ट है द कैकलिंग ऑफ गीज, इसने किसको बचाया, रोम को बचाया। मतलब इस सब्जेक्ट ने काम किया है, मतलब इसके काम क्या किया, रोम को बचाने का। तो द कैकलिंग ऑफ गीज इज सब्जेक्ट एंड सेव्ड रोम इज प्रीडिकेट। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। अब इसके अंदर बॉय जो है वो खड़ा है एक बर्निंग डेक के ऊपर। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड, यू कैन गैस, देन आई विल टेल। So come.
द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, इसके अंदर सब्जेक्ट होगा द बॉय, क्योंकि बॉय की बात हो रही है कि बॉय खड़ा है एक बर्निंग डेक के ऊपर, तो सब्जेक्ट है बॉय और प्रीडिकेट है इसका ऑन, स्टूड ऑन बर्निंग डेक। मतलब इसके अंदर जैसे फर्स्ट सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि मोहन इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो मोहन की बात हो रही है, वो सब्जेक्ट है, प्रीडिकेट वो है कि उसने वो क्या किया है या वो क्या कर रहा है, तो वो है प्रीडिकेट। तो यहाँ पे द बॉय इज सब्जेक्ट एंड स्टूड ऑन बर्निंग डेक इज प्रीडिकेट। ट्यूबल केन वॉज ए मैन ऑफ माइट, अब इसके अंदर बता रहे हैं कि ट्यूबल केन जो है एक मैन के लिए उपयोगी है जो माइटी है। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड, यू कैन गेस इट विच इज सब्जेक्ट एंड विच इज प्रेडिकेट। सो लेट्स कम। ट्यूबल केन वॉज ए मैन ऑफ माइट, ट्यूबल केन जो है एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, माइट मीन्स शक्तिशाली। सो ट्यूबल केन अभी आपको पता नहीं होगा कौन है, पर मैं बता देती हूँ, हिब्रू बाइबल में एक कैरेक्टर है ये ट्यूबल केन, ये लोहार का काम करता था, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई आती है कि ट्यूबल केन जो है एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था, उसके कारखाने से हमेशा जो है हथौड़े की गूंज ये आती रहती थी। तो ट्यूबल केन वॉज ए मैन ऑफ माइंड, इसके अंदर बात क्या हो रही है, अब आप खुद डिसाइड करो सब्जेक्ट कौन होगा। सब्जेक्ट मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में आगे का सेंटेंस बताया जाएगा, तो इसमें सब्जेक्ट होगा ट्यूबल केन, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो शक्तिशाली व्यक्ति था, तो ट्यूबल केन तो हो गया सब्जेक्ट। उसका प्रीडिकेट होगा वॉज ए मैन ऑफ माइट, क्योंकि उसके बारे में बताया ट्यूबल केन शक्तिशाली है, तो सब्जेक्ट हो गया ट्यूबल केन, प्रीडिकेट हो गया आगे का सेंटेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, स्टोन वॉल डजंट मेक अ प्रिजन, वो सेंटेंस बोल रहा है कि पत्थर की दीवार एक जेल नहीं बना सकती। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड, यू कैन गैस। ओके लेट्स कम। स्टोन वॉल डजंट मेक अ प्रिजन, स्टोन वॉल, अब सब्जेक्ट क्या हो गया स्टोन वॉल, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो एक जेल नहीं बना सकती है, तो स्टोन वॉल इज सब्जेक्ट एंड डजंट मेक अ प्रिजन इज प्रीडिकेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस, उन जो बर्ड गाती हैं वो हमें खुश करती हैं, डिलाइट हमारे लिए खुशी का माहौल है जब वो बर्ड गाती हैं। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड, यू कैन गैस। ओके कम। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस, अब इसके अंदर बात किसकी हो रही है, बर्ड्स की हो रही है, अब इसमें बात हो रही है बर्ड्स की, तो द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स डिलाइट अस, सब्जेक्ट क्या होता है, मैं फिर से आपको बता रही, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कोई बात आगे कही जाएगी, तो इस सेंटेंस में बर्ड की बात हो रही है कि उन बर्ड की सिंगिंग हमें खुश करती है, तो बात हो रही है बर्ड्स की, तो द बर्ड्स सिंगिंग, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। प्रीडिकेट क्या हो गया, वो हमें खुशी देती है, डिलाइट करती है, तो डिलाइट हो गया उसका प्रीडिकेट। सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, तो बर्ड्स की सिंगिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि उस सिंगिंग के बारे में कहा जा रहा है कि वो हमें खुश करती है, तो वो प्रीडिकेट है और ये सब्जेक्ट है। अब मैं एक लास्ट 2 एग्जाम्पल्स और बताती हूँ आपको, बाकी आप खुद करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसके कमेंट सेक्शन के नीचे आप लिख सकते हैं अगर कोई सेंटेंस आपको नहीं आया है तो। सो मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे, मिस किटी एक दिन बहुत गुस्सा थी उस टेबल पे, मतलब खाना खाने बैठे होंगे उस समय गुस्सा आ गया होगा उससे, तो इसमें बता रहे हैं कि मिस किटी गुस्सा थी उस दिन। सो आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड, यू कैन गैस। ओनली यू हैव टू रिमेंबर इज़ दैट सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में कहा जाएगा, जैसे हमने इतने सेंटेंस देखे उन समय, जैसे ट्यूबल केन है तो उसके बारे में कहा जा रहा था कि वो एक शक्तिशाली व्यक्ति है, तो उस किसी भी चीज़, जैसे बर्ड सिंगिंग थी तो बर्ड सिंगिंग के बारे में बताया जा रहा था कि वो हमें खुश करती है, तो प्रेडिकेट वो होगा जो बताया जा रहा है उस व्यक्ति के बारे में। ओके यू कैन गैस। मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। सो मिस किटी, इस पूरे सेंटेंस में बात हो रही है मिस किटी की, तो मिस किटी हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि उसके बारे में आगे बताया जाएगा। अब इसका प्रेडिकेट हो जाएगा वॉज रूड एट द टेबल वन डे,
उस टेबल पे वो एक दिन गुस्सा थी. तो मिस किटी इज सब्जेक्ट एंड वॉज रूड ऑन द टेबल वन डे इज प्रेडिकेट. मूविंग ऑन टू द लास्ट सेंटेंस ऑफ द वीडियो. ही हैज़ ए गुड मेमोरी. उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है. उसके पास एक अच्छी याददाश्त है. ओके, आई एम गिविंग यू 1-2 सेकेंड, यू कैन गेस. ओके, कम बैक. ही हैज़ ए गुड मेमोरी. इसके अंदर बात हो रही है व्यक्ति की, उस लड़के की जिसकी मेमोरी अच्छी है. तो हियर ही इज़ सब्जेक्ट एंड हैज़ ए गुड मेमोरीज प्रेडिकेट. इस सेंटेंस में आप समझ गए होंगे अब तक. तो सब्जेक्ट हम किसे बोल रहे हैं? सब्जेक्ट हम बोल रहे हैं जिसके बारे में आगे के सेंटेंस में बात हो रही है. तो इसके अंदर ही हैज़ ए गुड मेमोरी, इसके अंदर उस लड़के की बात हो रही है. तो ही तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज़ ए गुड मेमोरीज प्रेडिकेट. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली. बुरी आदतें अनकॉन्शियसली ग्रो हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि बुरी आदतें हमने कब अपना ली हैं. तो इस सेंटेंस में बैड हैबिट्स की बात हो रही है, तो वो होगा हमारा सब्जेक्ट. ग्रोज अनकॉन्शियसली, उसके बारे में बता रहा है, वो है प्रेडिकेट. That's all for today's video, and here are more example in this exercise. You have to solve it, and in next video you can comment in the comment section, or you can comment in this video also which one question you have not understood. I will answer in next video. Okay, till then, stay safe, stay happy, and keep shining, keep exploring, and keep reading. We will meet you in next video with another chapter. I will tell you which chapter we'll take. The phrase and the calls, chapter 3, the phrase and the clause of Ryan Martin High School English Grammar and Composition book. Okay, thank you for watching.